बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। मैदान में उतरे हुए हैं तीन बड़े चेहरे, अमित शाह, प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी। तीनों अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग एजेंडे के साथ, लेकिन मकसद एक ही है, बिहार में राज करना। तो चलिए समझते हैं इन तीनों नेताओं की रणनीति, उनके कार्यक्रम और इनका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दरअसल बीजेपी ने बिहार के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ये जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के लिए बिहार आए। 8 दिनों के अंदर ये उनका दूसरा बिहार दौरा है, जिसे चुनाव की तैयारियों और पार्टी संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ वो एनडीए में सीटों का बंटवारा और बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर 2 दिन लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। यानी साफ है कि अमित शाह का ये दौरा बीजेपी के लिए चुनाव रणनीति बनाने और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने का बड़ा मिशन है। अब आते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर। तो प्रियंका ने बिहार से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पटना और मोतिहारी में जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। प्रियंका गांधी के इस अभियान का मकसद है महिला वोटर्स को साधना। सबसे पहले प्रियंका पटना में सदाकत आश्रम पहुंची, जहां महिला संवाद कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में करीब 200 महिलाएं शामिल हुई, जिनमें घरेलू कामगार, मनरेगा मजदूर, जीविका दीदी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, वकील और डॉक्टर्स तक मौजूद थीं। प्रियंका गांधी ने यहां महिलाओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने आजीविका दीदियों से मुलाकात की, जिनकी संख्या बिहार में 1,40,00,000 है। प्रियंका गांधी ने उनकी समस्याएं सुनी और बदलाव का भरोसा दिलाया। इसके बाद प्रियंका गांधी मोतिहारी रवाना हुई। वहां के गांधी मैदान में उन्होंने अपनी पहली जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी की रैली को हर घर अधिकार रैली का नाम दिया गया है। आपको ये भी याद दिला दें कि प्रियंका गांधी का नारा रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और बहुत लोग उन्हें इंदिरा गांधी की छवि मानते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी का ये पूरा दौरा साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस और महागठबंधन उनके जरिए महिला वोटर्स को साधने में जुटा है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की किस्त जारी की है। इस योजना से 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का विरोध करते हुए चुनाव आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की योजना के तहत पैसा बांटकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी हमला बोला है। वो बोले कि नेताओं को महिलाओं की याद सिर्फ चुनाव में आती है, लेकिन अब महिलाएं जाग चुकी हैं, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की, यानी असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी भी इन दिनों बिहार के सीमांचल इलाके में अपनी सीमांचल न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। आज यानी तीसरे दिन वो किशनगंज से पूर्णिया पहुंचे। यात्रा डगरुआ और बायसी होते हुए अमौर तक गई। अब कल यानी 27 सितंबर को ये यात्रा कटिहार पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। इस यात्रा के दौरान ओवैसी एनडीए के साथ ही महागठबंधन पर भी हमला बोल रहे हैं, जहां वो एनडीए को घेरते हुए दावा कर रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बीजेपी से कोई बनेगा। तो दूसरी तरफ महागठबंधन पर भी निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन मुस्लिम से वोट तो ले लेता है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। साथ ही ओवैसी अपनी पार्टी को महागठबंधन में शामिल न किए जाने पर भी तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं
और उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 2020 चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उनके 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए थे, जिसको ओवैसी अपनी इस यात्रा में सीमांचल के लोगों के साथ धोखा बता रहे हैं। 2020 में महागठबंधन को सीमांचल में सिर्फ 7 सीटें मिली थी, वहीं एनडीए ने 12 सीटें जीती थी, यानी सीमांचल में ओवैसी किंग मेकर बनकर उभरे थे। तो तीनों खिलाड़ी बिहार के अलग अलग हिस्सों में अपनी ताकत भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। एक तरफ अमित शाह बीजेपी की रणनीति कस रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी महिला वोटर्स को साधने में जुटी हैं और तीसरी तरफ ओवैसी सीमांचल को अपनी सियासत का किला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन तीनों की जद्दोजहद में बिहार की जनता किसे मौका देती है। क्या अमित शाह का संगठनात्मक दांव चलेगा? क्या प्रियंका गांधी का महिला कार्ड असर करेगा? और क्या सीमांचल में ओवैसी का दांव सब पर भारी पड़ेगा? चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और बिहार का मैदान अब और ज्यादा गर्म होने वाला है।